अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आजकल लोगों में ये बुराई भी आम तरीक़े से दिखता है कि एक दूसरे की मदद न करना, किसी भी अंदाज में एक दूसरे के काम न आना, किसी की मजबूरी लाचारी को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना और फिर इस अमल पर नाज़ा होना और इस अमल के जवाज़ की कोई भी तरकीब सोचकर अपने को मुतमईन कर लेना और अपने को ईमान के आला मंजिल पर समझना, ये कैसी अजीब व गरीब बात है। कोई बंदा इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, बल्कि जिसे जो ज़िंदगी मिली है इसमें बेहतर काम करना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करके अपने को दोनों जहान में कामयाबी से हम किनार कर लेना अक्लमंदी और बंदगी है। नेकी करना और सदका करना ये ऐसा शानदार और अजीम अमल है, इसके सबब अल्लाह अज़्ज़ा वजल गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, दर्जात बुलंद फरमा देता है, तलब से सिवा अता फरमाता है, सेहत उम्र ईमान में बरकत अता फरमाता है। कुरान करीम के सूरह तगाबुन की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, इन तुक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसनन युज़ाइफ़ुहु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकूरुन हलीम आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे वो तुम्हारे लिए उसके दूने कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह कद्र फरमाने वाला हिल्म वाला है, हर नहा और आया का जानने वाला, इज्जत वाला, हिकमत वाला। इन तुक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, इस आयत का खुलासा ये है कि ईमान वालों, अगर तुम खुशदिली से और नेक नियति के साथ हलाल माल से सदका दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए उसे कई गुना बढ़ा देगा और उसकी बरकत से तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह ताला की शान ये है कि वो थोड़े अमल के बदले बहुत ज्यादा अता करके कद्र फरमाने वाला है, नीज वो हर पोशीदा और जाहिर को जानने वाला, इज्जत वाला और हिकमत वाला है। लिहाजा अल्लाह ताला न तो तुम्हारी खैरात से बेखबर है, न तुम्हारे इखलास से गाफिल, और न ही उसके खजानों में कुछ कमी है। जब उसकी शान ये है तो फिर ये नहीं हो सकता कि खैरात का बदला न मिले या कम मिले। आयत करीमा से सदका देने के फजाइल का इल्म तो हुआ ही, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने सदका देने को लुत्फ़ो करम के तौर पर कर्ज से ताबीर फरमाया। इसमें सदका देने की तरगीब है कि सदका देने वाला नुकसान में नहीं है, बल्कि बशर्ते कबूल वो यकीनी तौर पर उसकी जजा पाएगा। इसी मुनासबत से सदका के फजाइल पर मुश्तमिल 3 अहादीस पेश कर रहा हूँ ताकि खुशदिली से सदका देने की मजीद तरगीब मिले और सदका देने में आसानी हो। नंबर 1, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मरने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में तौबा कर लो और मशगूलियत से पहले नेक आमाल करने में जल्दी कर लो, और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने और पोशीदा और जाहिर तौर पर कसरत से सदका देने के जरिए उससे अपना राब्ता जोड़ लो तो तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारी मुसीबतें दूर की जाएंगी। नंबर 2,
हजरत राफे बिन खदीज रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, से सदका बुराइयों के 70 दरवाजों को बंद कर देता है। नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर इरशाद फरमाते हुए सुना, आग से बचो, अगरचे एक ही खजूर के जरिए से हो। बेशक ये टेढ़ेपन को सीधा करती और बुरी मौत से बचाती है। अल्लाह ताला खुशदिली से और इखलास के साथ खूब खूब सदका देने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जिस अंदाज से भी हो रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सदका देना अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला ये आदत और ये कार खैर का सिलसिला नस्लों में भी मुंतकिल होता रहेगा और फिर इनकी नेकियों में से भी अज्र मिलता रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने हबीब फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और सदका देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।